चलिए, ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये सब प्रॉब्लम बाकियों के बारे में भी होती है। सलमान खान ही क्यों इतना हाईलाइट हो जाता है? सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं और सलमान भाई का आज घर में सलमान भाई जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में हंसाने वाला आज खुद रो रहा है, लेकिन आंसू पोंछने के लिए भाईजान आ गए हैं। दोस्तों, जिस इंसान ने चुप चुप के और भूल भुलैया में हमें पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। आज वो खुद दाने दाने को मोहताज है। राजपाल यादव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जेल, कोर्ट और करोड़ों का कर्ज। जब पूरी इंडस्ट्री तमाशा देख रही थी, तब सलमान खान और अजय देवगन ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें असली हीरो कहा जाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि बॉलीवुड में रिश्ते सिर्फ मतलब के नहीं होते। आखिर सलमान ने राजपाल यादव के लिए ऐसा क्या कर दिया कि आज हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है? चलिए जानते हैं इस रियल लाइफ फ्रेंडशिप की पूरी कहानी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, कहानी की गहराई में जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि राजपाल यादव बॉलीवुड के लिए क्या मायने रखते हैं। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। 5 फुट 2 इंच का कद, साधारण सा चेहरा, लेकिन अभिनय ऐसा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। याद कीजिए फिल्म चुप चुप के का वो सीन जहां वो कहते हैं, ज्यादती है। नहीं, ये ज्यादती है। कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो। सरासर नाइंसाफी, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। या फिर भूल भुलैया का वो लाल रंग का छोटा पंडित जो पानी से डरता है। पानी पानी। राजपाल यादव ने हमें सिखाया कि हीरो बनने के लिए 6 पैक एब्स की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है टैलेंट की। उन्होंने अपने करियर में 150 से ज्यादा फिल्में की। एक वक्त ऐसा था जब डायरेक्टर्स कहते थे कि अगर फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाना है तो राजपाल को ले लो, फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कामयाबी के शिखर पर बैठे राजपाल यादव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो फैसला जो एक सपना था, लेकिन बाद में एक बुरा सपना बन गया। हर कलाकार का सपना होता है कि वो एक दिन अपनी फिल्म बनाए। राजपाल यादव का भी यही सपना था। साल था 2010। राजपाल यादव ने एक्टिंग से डायरेक्शन में कदम रखने का सोचा। उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया। अतः पता लापता। फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उन्हें लगा था कि फिल्म सुपरहिट होगी, पैसे वापस कर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन कर्ज सिर पर खड़ा रहा। यहीं से शुरू हुआ वो कानूनी दांव पेच जिसने राजपाल की रातों की नींद हराम कर दी। जिस बिजनेसमैन से उन्होंने पैसे लिए थे, उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चेक बाउंस के केस दर्ज हुए। ब्याज पर ब्याज जुड़ता गया और देखते ही देखते वो 5 करोड़ की रकम बढ़कर 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास सोच वाला इंसान जो मेहनत करके ऊपर उठा हो, उस पर जब 10 करोड़ का कर्ज आ जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? राजपाल यादव बिखर गए थे। दोस्तों, यह लड़ाई 15 साल से चल रही थी। 2018 में भी उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था, लेकिन असली झटका लगा फरवरी 2026 में। कोर्ट ने राजपाल यादव को आदेश दिया कि उन्हें बकाया पैसा चुकाना होगा, लेकिन राजपाल की हालत इतनी खराब थी कि वो पैसे नहीं दे पाए। अंत में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दे दिया। जेल जाने से ठीक पहले राजपाल यादव का जो बयान आया, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने रोते हुए कहा, सर, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं दिखता। मैं अकेला पड़ गया हूं। जेल सूत्रों के मुताबिक पहली रात राजपाल यादव सो नहीं सके। वो पूरी रात करवटें बदलते रहे। शायद वो सोच रहे थे कि जिस इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए, क्या आज वो उनके साथ खड़ी होगी या फिर वो भी उगते सूरज को सलाम करने वाली भीड़ का हिस्सा बन जाएगी? उनकी पत्नी राधा और उनकी बेटियां घर पर इंतजार कर रही थीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा
और क्या हो सकती है कि वो अपने बच्चों के आंसू पोंछने के लिए भी मौजूद ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सवेरा करीब होता है। जेल की उस काल कोठरी में राजपाल को अंदाजा भी नहीं था कि बाहर उनके लिए एक फौज तैयार हो रही है। अक्सर हम बॉलीवुड को नेपोटिज्म, पार्टी और मतलबी दुनिया कहकर कोसते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत के समय में हमने देखा था कि कैसे इंडस्ट्री बंट गई थी, लेकिन राजपाल यादव के मामले में बॉलीवुड ने वो चेहरा दिखाया जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जब राजपाल यादव जेल की सलाखों के पीछे चले गए और लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब बॉलीवुड ने अपनी ताकत दिखाई। खबरों के मुताबिक जैसे ही यह खबर फैली, सलमान खान और अजय देवगन तुरंत एक्टिव हो गए। राजपाल यादव के मैनेजर ने खुद मीडिया को बताया कि पूरी इंडस्ट्री राजपाल के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सबसे पहले सोनू सूद आगे आए। कोरोना काल में हजारों मजदूरों को घर पहुंचाने वाले सोनू सूद ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ट्विटर पर मदद नहीं करते। जैसे ही उन्हें पता चला कि राजपाल यादव आर्थिक तंगी की वजह से जेल गए हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सोनू सूद ने न सिर्फ राजपाल को हौसला दिया, बल्कि अपनी अगली फिल्म में उन्हें एक अहम रोल ऑफर किया। सिर्फ रोल ही नहीं, सोनू ने तुरंत साइनिंग अमाउंट भिजवाया ताकि राजपाल के परिवार को तत्काल आर्थिक मदद मिल सके और वो वकीलों की फीस भर सके। ये होती है इंसानियत। सलमान खान को यूं ही यारों का यार नहीं कहा जाता। सूत्रों की माने तो सलमान खान ने राजपाल की लीगल टीम से सीधा संपर्क किया। उन्होंने साफ कह दिया, पैसे की चिंता मत करना, बस भाई को बाहर निकालो। सलमान जानते हैं कि जेल में रहना कैसा लगता है। उन्होंने खुद वो दर्द झेला है। शायद इसीलिए वो राजपाल के दर्द को सबसे बेहतर समझ सके। दूसरी तरफ अजय देवगन, वो इंसान जो कभी अपनी दरिया दिली का ढिंढोरा नहीं पीटता। अजय देवगन ने भी राजपाल के परिवार को भरोसा दिलाया है कि वो इस कर्ज को चुकाने में और राजपाल को जेल से बाहर निकालने में हर मुमकिन मदद करेंगे। अजय ने अपने प्रोडक्शन हाउस को निर्देश दिए हैं कि राजपाल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढे जाएं जिससे वो सम्मान के साथ अपना कर्ज चुका सकें। आज सलमान और अजय ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं हैं। वो जानते हैं कि राजपाल ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, वो बस वक्त के मारे हैं। इसलिए वो उन्हें खैरात नहीं बल्कि काम और सहारा दे रहे हैं। कानून अपनी जगह सही है। अगर आपने पैसा लिया है तो चुकाना होगा। चेक बाउंस एक गंभीर अपराध है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक कलाकार को जिसने देश को इतना हंसाया हो, उसे इस तरह अपराधी की तरह जेल भेजना जरूरी था? क्या उसके लिए कोई सेटलमेंट का रास्ता नहीं निकल सकता था? शायद यही सवाल सलमान और अजय ने भी पूछा और मदद के लिए आगे आए। हंसने वालों को क्या पता कि हंसाने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। चार्ली चैपलिन ने कहा था, आई लव वॉकिंग इन द रेन बिकॉज नो वन कैन सी माई टीयर्स। मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। राजपाल यादव का यह सफर हमें सिखाता है कि पैसा तो हाथ का मैल है, असली कमाई वो रिश्ते हैं जो बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़े होते हैं। राजपाल यादव फिर आएंगे अपनी उसी हंसी, उसी एनर्जी और उसी पागलपन के साथ, और उस दिन उनकी हंसी में एक अलग ही जीत की चमक होगी। राजपाल यादव का कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज आर्टिकल्स और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी की छवि खराब करना, अफवाह फैलाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल सूचना और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम वीडियो में किए गए किसी भी दावे की 100% सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। मामला न्यायालय के अधीन है और हम भारतीय कानून और न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें ताकि सबको पता चले कि बॉलीवुड में इंसानियत अभी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।